टाइम स्पीड डिस्टेंस की पहली क्लास है। तो पूरा बेसिक से इसको अपने को देखना है। बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। वैसे तो इसको नॉर्मल तरीके से इक्वेशन वगैरह लिख के तमाम तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन अगर इस पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपने बना ली तो इसमें फिर डेफिनेट एज आपको मिलता है दूसरों पर। और थोड़ा सा डीप टॉपिक भी इसको कह सकते हैं। कंसेप्चुअली इसमें कहने को केवल सिंपल सी एक इक्वेशन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ कहानी चल रही होती है जिसे समझना थोड़ा सा अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में अगर सबसे पहला कंसेप्ट की बात करें तो इसी की बात कर लेते हैं, जो इक्वेशन सामने लिखी हुई है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब इसके क्या मतलब है कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी की टर्म्स में सोचें कि क्या किसके प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, तो एक सिंपल सा टेबल बना लेते हैं, वो समझने के लिए बेटर रहेगा। अ, यहाँ पे अगर लिख लें टाइम को, इस तरफ लिख लें स्पीड, और यहाँ पर लिख लें डिस्टेंस। इन तीन चीज़ों में अपने को आपस में कोरिलेशन चाहिए। किसके बढ़ने से क्या बढ़ता है, क्या घटता है, क्या रेशोज हमें मिलते हैं, वो सारी चीज़ें अपने को देखनी है। अगर इस इक्वेशन की बात करें d इज इक्वल टू एस इंटू टी, अब प्रोपोर्शन में क्या होगा, किसी एक चीज़ को हमको कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो अगर हम टाइम को कांस्टेंट कर दें, स्टार्टिंग करेंगे हम टाइम को कांस्टेंट कर दिया, टाइम एकदम कांस्टेंट है, तो अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो डिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैंने अगर मैंने स्पीड दुगनी कर दी तो डिस्टेंस क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। अगर स्पीड मैंने आधी कर दी तो डिस्टेंस आधा हो जाएगा ना। टाइम कांस्टेंट है, टाइम जब कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड में क्या चल रहा है, अपना डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे चल रहा है। डिस्टेंस फॉलो करेगा स्पीड को, ये हो गया अपना डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये हो गया डायरेक्ट प्रपोर्शन में, जैसे यूनिटरी मेथड होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन में चलता है। दूसरा देखें, अब की बार कांस्टेंट कर देते हैं स्पीड को, स्पीड कांस्टेंट हो गई, स्पीड कांस्टेंट हो गई। अब अगर मैं टाइम बढ़ा दूं कि मैं ज़्यादा टाइम के लिए ट्रैवल करूं, तो मैं डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करूंगा, कम ज़्यादा। अगर मैं कम टाइम के लिए ट्रैवल करूं उसी स्पीड से तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो यहाँ से भी एक रिलेशनशिप मिल गया कि जब स्पीड मेरी कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा टाइम के। जैसे जैसे टाइम बढ़ाऊंगा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, टाइम घटा दूंगा डिस्टेंस घट जाएगी। या उल्टा सोचें कि अगर कम डिस्टेंस जाना है तो कम टाइम लगेगा, ज़्यादा डिस्टेंस जाना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना। बिल्कुल लॉजिकल सी बात हो गई है। तो अब बात करें, अगर टाइम हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस को अब मैं कांस्टेंट कर रहा हूँ कि भैया दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गई कांस्टेंट। अब क्या होगा, अगर मैं स्पीड को बढ़ा दूं, या यहीं से कर लेते हैं, अगर मैं टाइम को बढ़ा दूं तो उतनी ही दूरी को कवर करने के लिए मुझे स्पीड का क्या करना पड़ेगा, कम करनी पड़ेगी, है ना। डिस्टेंस मेरा उतना ही है, अब मुझे ज़्यादा टाइम के लिए ट्रैवल करना है, टाइम ज़्यादा लगाना है, तो कम स्पीड से मैं जाऊँगा। यहाँ पे अपना जो रिलेशनशिप हो जाएगा कि यहाँ पे ये कम हो जाएगी। अब अगर मैं टाइम कम कर दूं कि मुझे एग्ज़ाम सेंटर जाना है, तेज़ी से जाना है ना, दूरी तो फिक्स है मेरे घर से एग्ज़ाम सेंटर की, तो और टाइम मेरे पास बहुत कम बचा है, तो कम टाइम में ट्रैवल करना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड हो जाएगी ज़्यादा। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या निकलेगा, अब की बार डिस्टेंस कांस्टेंट था तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शन जाएगा टाइम के। ये चार्ट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके रिजल्ट्स को हम लोग फिर आगे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो कहने सुनने में तो आसान है कि स्पीड बढ़ा दी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर इसके किस तरह से क्वेश्चंस में यूज़ आता है, किस तरह से लैंग्वेज लिखी रहती है, हम कैसे इन कंसेप्ट को वहाँ पे लगाएंगे, वो सब चीज़ें अपने को देखनी है। इससे होता क्या है कि अपने को ना इक्वेशंस नहीं लिखनी पड़ती, रेशोज़ में लिखते हैं आगे बढ़ जाते हैं, बहुत सारे डेटा अपने को डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर डिस्टेंस और स्पीड अपना प्रपोर्शन में आ गया तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि d1/d2 का जो रेशो होगा वो क्या होगा,
इन्वर्सली नहीं होगा, यहाँ तो डायरेक्ट है प्रोपोर्शन में, तो स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 कर देंगे। लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब इस वाले की बात करें तो यहाँ पे d1 अपॉन d2, d1 अपॉन d2 बराबर हो जाएगा t1 अपॉन t2 के। अब इस वाले की बात करें अगर, कि अगर मुझे स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशो दिया हो तो टाइम के लिए अब मैं यहाँ क्या लिखूं? हाँ, उल्टा हो जाएगा, t2 अपॉन t1, क्योंकि अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा होता है। ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना हिस्सा। इसी को पूरे सवालों में जम के प्रयोग में लाया जाएगा, खासकर ये नीचे वाला जो तीसरी वाली इक्वेशन है, ये स्पीड और टाइम में अगर मुझे किसी तरह से किसी भी सवाल में स्पीड का रेशो मिल जाए तो मैं उससे टाइम का रेशो निकाल सकता हूँ, या टाइम का रेशो मिल जाए तो मैं उससे स्पीड का रेशो निकाल सकता हूँ। और इसका हम लोग करते हैं जम के प्रयोग। तो ये कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है सब। इक्वेशन क्या है बेसिक अपनी? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये सारे इसी के इम्प्लीकेशन से, या कह सकते हैं कि इसी से डिड्यूस करके डायरेक्ट रिजल्ट बनाए हुए हैं। अगर ये प्रोपोर्शन समझ में नहीं आता तो सिंपल सा इक्वेशन लिख लो कि d1 इज इक्वल टू s1 इंटू t1 और d2 इक्वल टू s2 इंटू t2, और इनको डिवाइड कर दो, जो कांस्टेंट रखना है उसको छोड़ के, तो यही सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक चीज अपनी हो गई कंप्लीट। अब दूसरी बात करते हैं जो आज अपने को यूज करना है, वो है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। अब रिलेटिव स्पीड की अगर बात करें तो किस तरह से इसे देख सकते हैं, या सवालों में हम इसे किस तरह से देखते हैं कि अगर दो लोग हैं, ए और बी, दो लोग हैं अपने, और अगर बात करें ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, अगर ये दोनों एक ही तरफ मूव करें, अगर ये दोनों एक ही तरफ मूव करें तो इनको हम स्पीड का क्या करेंगे? यहाँ पे सम कर देंगे, क्योंकि दोनों एक तरफ मूव कर रहे हैं तो स्पीड दोनों की बढ़ी हुई सी हमें लगेगी। इस केस में हो जाता है स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी। उल्टी तरफ अगर चलेंगे, ये जा रहा है इस तरफ, ये जा रहा है इस तरफ, तब तरुण कह रहा है दोनों को घटा देंगे। घटाएंगे, जोड़ेंगे? हाँ, यहां पर भी सम होगा, स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी। तीसरा केस, ये इस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है, अब की बार घटेगा। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ये स्पीड ए है, ये स्पीड बी है, तो खैर अभी के लिए मैं लिख देता हूं कि स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी। इसका मतलब है कि ए बी को चेज कर रहा है। अब यहाँ पे हमें अभी नहीं पता है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, एज्यूम कर रहे हैं कि ए की स्पीड ज़्यादा है, तो वो उसे चेज कर जाएगा। तो दोनों एक तरफ आ रहे हों या अपोजिट जा रहे हों, स्पीड हमेशा ऐड होगी। जब दोनों एक ही तरफ चलेंगे, सेम डायरेक्शन, तब स्पीड अपने को माइनस करना है। ठीक है, तीनों केस समझ लिए। और रिलेटिव स्पीड को किस तरह से समझ सकते हैं? अगर इसी टर्म्स में अगर बात करें तो अगर कहें कि अगर ए की जो स्पीड थी वो थी 10 kph और बी की जो स्पीड थी वो थी 20 kph, और किलोमीटर पर आवर, kph मतलब किलोमीटर पर आवर। तो अब इसमें रिलेटिव स्पीड की अगर बात करें, अगर पहला केस देखें कि दोनों एक तरफ आमने सामने मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड में क्या किया जाता है कि यार दोनों को चलाने से अच्छा एक को रोक दो। तो हम ये मानेंगे कि ए की जो स्पीड है वो 0 कर दी, और इसकी स्पीड इसको दे दो, मतलब तुम 30 से दौड़ जाओ। ठीक बात है, यही होता है प्लस करने पे, ए प्लस बी, तो मतलब जो रिलेटिव स्पीड है वो हो गई ये। तो ये किस तरह से लिख सकते हैं? स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ए को हमने कहा तुम रुक जाओ, बी को कहा कि तुम 30 से दौड़ जाओ, तो बात एक ही हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा केस अगर माइनस वाले अगर केस को देखें कि अगर ये 10 था, इसको 20 ही रहने दो। अब रिलेटिव स्पीड की बात करें तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यार ए तुम रुक जाओ, तुम्हारी स्पीड में कह रहा हूँ 0 है,
जो भी चीज़ है वो इसको दे दो, जो भी एडजस्टमेंट है इसको करना है, तो इसकी स्पीड क्या लिख देंगे, दोनों अगर एक ही तरफ चल रहे हैं 10 कर देंगे, डिफरेंस लेना है ये वाला, यही हो जाता है अपना स्पीड ऑफ बी रिलेटिव टू ए, स्पीड ऑफ बी रिलेटिव टू ए, बी की कितनी स्पीड रहेगी, रिलेटिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ए। कई बार ये जीरो हम लोग इसको मान लेते हैं, जिसको जिसकी कम वाली स्पीड रहती है उसको कहते हैं यार तुम थम जाओ, तुम्हारे चलने से हमको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तुम रुक जाओ, जो दूसरा वाला है उसकी स्पीड को एडजस्ट कर लो, कि दोनों एक तरफ जा रहे हैं तो उसकी स्पीड को जोड़ दो, एक ही तरफ जा, सॉरी, एक तरफ जा रहे हैं तो डिफरेंस ले लो, दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं या अपोजिट जा रहे हैं तो उनका फिर अपने को सम ले लेना है। ये हो गया अपना रिलेटिव स्पीड खत्म, इतना ही समझना है, कब जोड़ना है कब घटाना है बस ये याद रखना। ये सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कैसे आपने गलती कर दी, हो सकता है मिस हो गया हो। इन दो चीज़ों पे आज की पूरी क्लास है, तो 10-15 सवाल हैं, सब में अपने को यही लगाना है। अच्छा, रिलेटिव स्पीड जो है वो चलो ठीक है, सवालों के थ्रू समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्पीड्स का रेशो चाहिए। तरुण कह रहा है बी, कैसे निकाला, उसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट है मेरा। हाँ ये बिल्कुल सही बात है, डिस्टेंस सब में देखो कांस्टेंट हो गई, डिस्टेंस सब में कांस्टेंट हो गई, तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई ये वाला केस अपना बन जाएगा तीसरा वाला, तो स्पीड और टाइम क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होंगे, तो अगर मुझे टाइम का रेशो पता है तो मुझे स्पीड का रेशो भी पता चल जाएगा, और रेशो ही मुझे निकालना भी है, तो टाइम का यहाँ पे रेशो क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं, अगर टाइम के रेशो की बात करें तो वो है 12:8:6, सिंप्लीफाई कर लें इसी पॉइंट पे, हो जाएगा 6:4:3, तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशो, हाँ उल्टा करके लिख देना पड़ेगा, इनवर्स होता है, तो स्पीड का रेशो होगा 1:6, 1:4, 1:3। अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लो, पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यही उनका स्पीड का रेशो है, ऑप्शन नंबर बी। जरूरी नहीं कि यहाँ पे मैं 1250 को पहले 12 से डिवाइड करूँ, फिर 1250 को 8 से डिवाइड करूँ, फिर 1250 को 6 से डिवाइड करूँ और फिर उसका मैं रेशो लूँ, तो क्यों लूँ, जब मुझे पता है कि यार डिस्टेंस कांस्टेंट हो रहा है, तो और स्पीड का रेशो निकालना है, टाइम का मुझे रेशो दिया हुआ है उसको यूज़ कर लेंगे, तो वो रेशोज वगैरह ऐसी जगह पे काम आ जाते हैं, थोड़ा सा अपना टाइम बचा देते हैं। ये वाला क्लियर है। सेकंड, ए और बी 2.5 किलोमीटर दूर खड़े हैं और एक दूसरे की तरफ इतनी इतनी स्पीड से चलते हैं। दस और 15, 1.5 आ रहा है आप सबका, 2.5 किलोमीटर तो दूर खड़े हैं, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो अपनी 2.5 किलोमीटर होगी। दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ शुरू करते हैं वो चलना, तो टाइम क्या हो गया बेसिकली यहाँ पे, सेम हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे यूज कर देंगे किसको, डिस्टेंस प्रपोर्शन हो जाए, प्रपोर्शन में होगा किसके, स्पीड के, डिस्टेंस प्रपोर्शन फॉलो करेगा स्पीड के। अब स्पीड क्या हमें दे रखी है, दोनों की दे रखी है, स्पीड दोनों की दे रखी है, तो अगर इसका रेशो ले लें, अपने को तो केवल रेशो चाहिए, तो 14 से ये जाता है 2 बार, 14 से ये जाता है 3 बार, तो स्पीड का रेशो अगर यहाँ पे मैं नीचे लिख दूं, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, दोनों का अगर सिंपल रेशो की टर्म्स में बात करें तो वो हो जाएगा 2/3,
इसी से क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी होगा वो भी 2/3 के ही रेशो में रहेगा। टाइम सेम है, टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड और डिस्टेंस आपस में प्रोपोर्शन फॉलो करेंगे। तो ये जो पूरी डिस्टेंस है, अगर इसको मैं 2 + 3 5 यूनिट्स बोल दूं कि पूरी डिस्टेंस 5 यूनिट्स है, तो ए ने कितना चला होगा, उसमें से 2 हिस्से चले होंगे। तो ए अगर मान लो यहाँ कहीं हो, 2 यूनिट ए ने चला, 3 यूनिट बी ने चले, तो डिस्टेंस का अपने को रेशियो मिल गया। यहाँ का डिस्टेंस अगर देखें 5 यूनिट करस्पॉन्ड करता है 2.5 को, 1 करस्पॉन्ड करेगा 0.5 को। अपने को कितना निकालना है कि बी की पोजीशन से कितनी दूर मिले, तो 3 यूनिट किसे करेगा, 1.5। ऑप्शन नंबर ए। रेशोज के टर्म्स में हम लोग इसमें सोचना शुरू करते हैं बजाय नंबर्स में। नहीं तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो जबरदस्ती के डेसिमल्स, फ्रैक्शन और वो सब कुछ अपने को दिखने लगेगा। इसी को 7-8 सवाल इस पर करने हैं, तो अगर डाउट आ रहा हो तो अभी पूछ लो, ये क्यों हो रहा है, क्यों रेशोज हैं, क्यों फॉलो हो रहा है, क्यों हम यहाँ पे इसको इस तरह से डिवाइड करके लिख रहे हैं। अमर आपको क्लियर है? अमर आवाज नहीं आ रही। थर्ड, इसमें ना वेरिएशंस बहुत बनते हैं, तो वो सारे वेरिएशंस अपने को कवर करना है। किस टाइम पर वो मिलते हैं? कैसे अप्रोच करें इसको? आप कह रहे हो स्पीड का रेशो ले लेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स और वाई है 50 किलोमीटर और हर एक उसको 10 घंटे में कवर करता है, तो दोनों, हाँ, तो स्पीड तो क्या आ रही है 5 किलोमीटर पर आवर दोनों की। तो स्पीड अगर ए की बात करें या स्पीड ऑफ बी बात करें, दोनों आ रही है 5 kph। सेम है, रेशो 1:1 है। तो अगर 1, हाँ अब सही बात आप बता रहे हो। अगर दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किए होते, अगर दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट किए होते तो इतना डेटा देख के अपन सिंपल बोल देते कि दोनों मिड पॉइंट पे मिलेंगे, बात ही खत्म हो जाती। क्योंकि स्पीड का रेशो सेम है तो डिस्टेंस भी सेम रेशो वो कवर करेंगे, टाइम कांस्टेंट है, तो बात यहाँ तक सही है। लेकिन अंतर पड़ गया उनके स्टार्टिंग पॉइंट से, ये भाई साहब 9 बजे शुरू कर रहे हैं, ये भाई साहब 11 बजे शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना रिलेटिविटी थोड़ी गड़बड़ा गई ना, रिलेटिविटी अपनी यहाँ पे गड़बड़ा गई। तो कैसे सुधार रहे हैं उसको? हाँ, ए को क्या करो, 2 घंटे चला दो। तो ए को बोला कि यार तुम 2 घंटे पीछे थे, तुम 11 बजे तक आओ, तो 2 घंटे चला, यहाँ कहीं पे वो पहुंचा। इसको अपन नाम दे देते हैं एम, एम नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी 11 बजे हुए, इधर भी 11 बजे हुए, यहाँ पे क्या था 9 बजे हुए थे, तो दोनों सेम टाइम नहीं हो रहा था, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अब क्या कर दिया, यहाँ पे टाइम सेम कर दिया, और ये डिस्टेंस अपना कितना हो जाएगा, 2 घंटे चला है वो 5 के हिसाब से, मतलब 10 तो इसने पूरा कर दिया, 40 किलोमीटर अभी बचे हुए। तो 40 किलोमीटर में क्या हो गया, टाइम अपना कांस्टेंट हो गया, तो जो इनकी स्पीड का रेशो होगा वही उनका डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। अभी बात करी थी स्पीड का रेशो बराबर है तो डिस्टेंस ट्रेवल भी बराबर होगा, इस पॉइंट से बराबर हो जाएगा। मतलब अब ये यहाँ पे एम और वाई के मिड पॉइंट पे मिलेंगे। इतनी बात क्लियर है, एम और वाई के मिड पॉइंट पे मिलेंगे। अब उन्होंने पूछा एट व्हाट टाइम डू दे मीट ऑन द वे, कितनी बजे वो मिलते हैं। तो बी को अपन चला दो यहाँ तक कि 20 मिनट कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कवर करना है, स्पीड है उसकी 5, मतलब 4 घंटे उसको लगेंगे। तो 11 बजे तो शुरुआत करी थी, उसमें 4 घंटे आप जोड़ दो,
3 बजेगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सेम टाइम पे वो स्टार्ट करते थे तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, जो स्पीड का रेशो वही डिस्टेंस का रेशो। इस वाले सवाल में क्या हो रहा है, अलग अलग टाइम पे वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले अपने को टाइम मैच करना है, मैच करने के बाद फिर अपना रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगा देंगे, या सिंपल अपना स्पीड का रेशो लगा देंगे। क्लियर है? ये वाला अच्छा सवाल है। यहाँ पे अगर रेशो यूज नहीं करेंगे तो फिर इस सवाल को नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको डेटा वगैरह एज्यूम करके वो सब कुछ करना पड़ेगा। क्या चीज दी है जिसे हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे? टाइम, टाइम किसको, हाँ किसको कितना टाइम लगता है वो अपने को पता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि टाइम टेकन बाय ए अपॉन टाइम टेकन बाय बी। ए को कितना टाइम लग रहा है पूरी डिस्टेंस कवर करने में, 10 बजे शुरू करता है और 2 बजे पहुंच जाता है, मतलब 4 घंटे ए को लगते हैं। और बी की बात करें, 10 बजे ही 10 बजे ही शुरू करता है और 4 बजे पहुंचता है, मतलब 6 घंटे उसको लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं। रेशो की बात करें तो ये हो जाएगा 2:3, 2:3 हो जाएगा। तो अगर डिस्टेंस तो देखो कांस्टेंट है एक्स से लेके वाई तक, टाइम अगर अलग अलग लग रहा है तो मतलब स्पीड भी अलग अलग होगी, और किस रेशो में होगी, इसके इनवर्स में, ऐसे अपॉन स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का रेशो हो जाएगा 3/2 का। इतनी चीजें अपने को 100% पता है। अब क्या करें, अब टाइम निकाल लेते हैं कि ये कब मिलेंगे, क्योंकि देखो शुरुआत तो एक ही टाइम पे कर रहे हैं, शुरुआत तो एक ही टाइम पे कर रहे हैं, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो किस रेशो में होगा। मान लो कि वो, देखो तीन एस की स्पीड ज़्यादा है, मतलब ए की स्पीड ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा इससे, तो ये हो जाएगा 3 के रेशो में, ये हो जाएगा 2 के रेशो। ये हो गया 3 का रेशो, ये हो गया 2 का रेशो। डिस्टेंस का रेशो पता चल गया, अब क्या करें, टाइम लाना पड़ेगा, है ना। तो कैसे लेके आए उसको टाइम, डिस्टेंस भी रेशो में दिया है, टाइम भी रेशो में दिया है, स्पीड भी रेशो में दिया है, सब रेशो ही रेशो चल रहा है यहाँ तो। टोटल डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट बोल सकते हैं। कहाँ से अपने को निकालना है, वेयर डू दे मीट, चाहे ए ले लो चाहे बी ले लो, कोई भी ले लो, चलो बी को उठा लेते हैं। 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, बी को लग रहे थे 10 से लेके 4, 6 घंटे। 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करने में 6 घंटे लगते हैं, तो 2 यूनिट कवर करने में कितने घंटे लगेंगे, 12/5, 12/5। अब उसको, इसको क्या है, मैं डेसिमल में इसलिए नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि अपने को इसको देखो मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन में रहेगा तो कन्वर्ट करना थोड़ा सा आसान रहेगा। तो इसको अगर कन्वर्ट करें तो ये अपना हो जाएगा, 2 बार पूरा जाएगा और 2/5, मतलब 2 घंटे और इतने। इसको कन्वर्ट कर लें, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2 घंटे और 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट किसके बाद, शुरू करने के बाद, 10 बजे के बाद। तो 10 में 2 जोड़ेंगे, 12 और 24 घंटे, और ऑप्शन नंबर ए।
दूसरा तरीका इसको बनाने का है कि जैसे ही आपने स्पीड का रेशो टाइम या स्पीड का रेशो निकाल लिया, उसके बाद आप इस डिस्टेंस को कुछ अपने हिसाब से कुछ वैल्यूज दे दो कि टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, उस तरह से। यूनिटरी खैर उसमें भी लगाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा कम लिख के पढ़ के अपना हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा ये टिपिकल लगेगा अभी स्टार्टिंग पॉइंट में, क्या कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। रेशोज इंपॉर्टेंट है निकालना। रेशोज निकालने के बाद अप्रोप्रिएट जगह पे अपने को यूनिटरी मेथड लगा देना है। ज़्यादातर टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो इस तरह के सवाल हैं, सब में ये दो कंसेप्ट बस लगेंगे। पहले हमने क्या किया, टाइम का रेशो निकाला, टाइम का रेशो मिल गया तो स्पीड का रेशो मिल गया, स्पीड का रेशो मिल गया तो डिस्टेंस का रेशो मिल गया, डिस्टेंस का रेशो मिल गया तो डिस्टेंस और टाइम में हमने यूनिटरी मेथड लगा दिया। ऐसा ये वाला थोड़ा सा टिपिकल पड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम है तो पूछ लो कि कौन से स्टेप में ऐसा क्यों हो रहा है, या हो सकता है आपको एक बार दोबारा भी देखना पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग अपन करते इसलिए। स्टेप समझ में आ रही क्यों रेशोज ले रहे हैं, किसके बीच में रेशोज ले रहे हैं। वो रेशो लेना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एक सीड पड़ जाएगा ना मन में कि यार रेशोज इस तरह से लिए जा रहे थे या ले रहे हैं, तो बाद में देख के भी और ज़्यादा समझ में आएगा। और इसको देखो, फिफ्थ। किस टाइम पर वो मिलते हैं। कुछ कुछ पिछले वाले जैसा ही सवाल है, बस स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पे भी आगे पीछे। क्या रेशोज दिखे, स्टार्टिंग किससे करोगे, टाइम से ही करेंगे, टाइम ही दिया हुआ है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं पता। अगर टाइम के रेशो की बात करें, टाइम टेकन बाय ए अपॉन टाइम टेकन बाय बी कितना है। ए जो है 9 बजे चलता है और 1 बजे पहुंच जाता है, मतलब 4 घंटे। बी की बात करें तो 11 बजे चलता है और 5 बजे पहुंच जाता है, तो 6 घंटे। रेशो आ गया 2:3 का। टाइम का रेशो, क्यों रेशो लिया टाइम का, क्योंकि अपने को पता है स्पीड यहाँ पे सॉरी डिस्टेंस यहाँ पे टोटल ट्रेवल कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशो मिल गया तो स्पीड का रेशो मिल गया। स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 3 ये चलेगा, 2 ये चलेगा। स्पीड इसके 3 की स्पीड होगी, इसके 2 की स्पीड होगी रेशो के टर्म्स में। अब क्या करें, क्या मैं इस पूरी डिस्टेंस को 3:2 के उसमें बांट सकता हूँ। नहीं बांट सकता। क्यों नहीं बांट सकता, यस क्योंकि अलग अलग समय वो चल रहे हैं, अलग अलग समय उन्होंने चलना शुरू किया। अगर एक ही समय चला होता तो पिछले वाले सवाल जैसा हो जाता कि स्पीड का रेशो मिल गया, उसको डिस्टेंस के रेशो में बांट दो, क्योंकि एक समय पे चल रहे थे। यहाँ पे वो अलग अलग समय पे चल रहे हैं, यहाँ पर वो अलग अलग चल रहे हैं। ए चल रहा है 9 बजे, बी चल रहा है 11 बजे, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए को अपने को 2 घंटे आगे चलाना पड़ेगा कि तुम 2 घंटे आगे चलो, 11 बजे तक पहुंचो, उसके बाद फिर हम जो भी अपना ये सब कार्यक्रम है वो कर देंगे। तो 2 घंटे में ए कहाँ पर पहुंचेगा, अपने को ये तो पता है कि ए को 2 घंटे चलाना है, कहाँ पे पहुंचेगा वो। ए टोटल टाइम ले कितना रहा था, 4 घंटे। 4 घंटे ले रहा है, 9 से लेके 1 बजे तक 4 घंटे, हम उसको कितना चला रहे हैं, 2 घंटे। आधा कर दिया आपने टाइम, तो बेसिकली वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, आधी कवर कर देगा, तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे पहुंच जाएगा वो 2 घंटे में।
इस पॉइंट को नाम दे दिया m। अब a आ गया यहाँ पे। टाइम की बात करें तो यहाँ पर भी अभी 11 बजे, यहाँ पर भी 11 बजे। अब जो भी चीज़ हम कर सकते हैं कि उनकी स्पीड का रेशो तो यही है, तो m से लेके y जो है इसी में डिवाइड कर सकता हूँ। किस रेशो में? 3:2 के रेशो में, कि a चलेगा, a जो है वो 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा और b 2 यूनिट। तो यहाँ पे अगर मैं 3 लिख दूँ और यहाँ पे 2 लिख दूँ, अब ये सही हो गया। तो x से लेके m की डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर हाँ, ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे 3 और 2 5 है, तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अपनी 5 यूनिट हो गई। ये मिड पॉइंट था इसलिए। अब बात करते हैं देन एट व्हाट टाइम डू दे मीट। अब वो कितनी बजे मिलते हैं? तो उनका मीटिंग पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर है। हाँ, बी से काउंट कर लो, बी के एकदम पास में है, तो वो अपना कैलकुलेशन थोड़ा आसान कर देगा। एग्जैक्टली सेम जैसा पिछला किया था वैसे ही करना है। टोटल डिस्टेंस बी, आप कह रहे हो 1 घंटे बाद, मतलब 12 बजे। तरुण कह रहा है ऑप्शन बी। हाँ, देखो अपने को टाइम कितना पता है बी का एक्चुअल, वाई से लेके एक्स तक पूरे का टाइम पता है अपने को, तो अपने को यूज भी वो पूरा करना पड़ेगा कि 10 यूनिट डिस्टेंस जो है वो चलने में बी को लगते हैं, मैं शुरू कर रहा था वो 11 से लेके 5-6 घंटे। 10 यूनिट कवर करने में 6 घंटे लगते हैं, तो ये 2 यूनिट कवर करने में उसे कितने लगेंगे? 12/10 मतलब 6/5, 6/5। तो ये कितना हो जाएगा अपना, इसको तोड़ें तो 1/5। तो नीचे अपने को 60 बनाना होता है, तो ये 12 कर देंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1 घंटे और 12 मिनट। तो 11 बजने के बाद 1 घंटा प्लस 12 मिनट, तो वो हो जाएगा अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी। रेशो के और रिलेटिव स्पीड के ये सबसे कह सकते हैं कि थोड़े से टिपिकल सवाल होते हैं। ये हाँ, ये अगर इस तरीके से नहीं करेंगे तो फिर अपने को वैल्यूज़ को एज्यूम करके करना पड़ेगा कि यहाँ पे इतना हो गया तो इसको मल्टीप्लाई करके उतनी डिस्टेंस टोटल मान लो, और वो सब कुछ चीज़, तो वो तो वैसे भी करना ही पड़ रहा है। तो क्यों बड़े नंबर्स लेके हम परेशान हो, छोटे नंबर्स में ही डील कर लें। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी इस चीज़ को देखने की, 2-3 बार ट्राई करोगे दिखने लगेगा, क्योंकि सवालों की लैंग्वेज बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही रहती है। लैंग्वेज में कुछ नहीं चेंज होता। कैसे बन रहा है, प्रोसेस क्या है, कौन सा रेशो कब ले रहे हैं। देखो डिस्टेंस सेम है तो वो तो अपने को ऑब्वियस सी बात पता है, टाइम और स्पीड का रेशो अपने को मिलेगा। स्पीड का रेशो मिल गया तो उससे अपन डिस्टेंस का रेशो निकाल सकते हैं। जो भी कंडीशंस हैं उनके हिसाब से इंप्लीमेंट करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला बहुत लॉजिकल सवाल है ना, दिमाग लगाना पड़ता है इनमें। आज अगर सवाल नहीं भी बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेथड देखो। टोटल डिस्टेंस नहीं दिया, टोटल टाइम नहीं दिया, स्पीड नहीं दी, केवल ये तरुण कह रहा है 250। तरुण कह रहा है 250, केवल बीच वाली कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। आफ्टर दोनों जो है अपनी अपनी प्लेसेस से स्टार्ट करते हैं एक साथ, सेम टाइम एक साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। 2 मिनट के बाद क्या करते हैं, वो दोनों 50 मीटर दूर है, मतलब आप और आपका फ्रेंड एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किए, तो कोई एक पॉइंट आया जहाँ पे आप दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 मीटर होगी। अगर देखें कि ए यहाँ से चलना शुरू कर रहा था, बी यहाँ से चलना शुरू कर रहा था, तो जो अपना पॉइंट है, लेट अस से कि ए यहाँ पे पहुंचा और बी यहाँ पर पहुंचा,
और दोनों के बीच में जो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया अपना 50, ये हो गया 50 मीटर। अब क्या होगा, दोनों के बीच में 50 मीटर डिस्टेंस है, फिर वो चलना शुरू हुए, मिलेंगे, मिलेंगे और फिर क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को, और जब क्रॉस करेंगे तब वापस डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 मीटर। अब वो कहाँ पे होगा, कैसा होगा, उसको अपन विजुलाइज नहीं कर सकते, अपने को नहीं पता कि एग्जैक्ट पॉइंट वो कहाँ पर है। तो जस्ट एक रेफरेंस के लिए नीचे एक पॉइंट बना लेते हैं, मान लेते, नहीं, बी इसके पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा, जरूरी नहीं कि वहां तक पहुंचेगा वो। स्पीड का अंतर है ना दोनों के बीच में, दोनों के बीच में स्पीड का अंतर है ना। अब पर टाइम कांस्टेंट है, पर डिस्टेंस तो अलग अलग ट्रैवल करेंगे, स्पीड अलग अलग होने के कारण। मतलब जितनी देर में ए यहाँ पे पहुंचेगा, बी थोड़ी यहाँ पे पहुंच पाएगा। हाँ, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उसमें अंतर आएगा। तो जैसे कि अगर बात करें कि अगर अभी मान लें कि ए की डिस्टेंस, ए की स्पीड अगर ज़्यादा थी, अपने को नहीं पता ए की ज़्यादा है बी की ज़्यादा है, जिसकी भी ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो ए की पोजीशन यहाँ पे थी, जब वो चला तो एज्यूम करो कि वो यहाँ कहीं पे पहुँच गया, और बी जो था वो यहाँ कहीं पे पहुँच गया। अब वापस जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो 50 ही मीटर है, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद वापस से 50 मीटर। तो 50 मीटर दूरी से शुरू हुए, मिले और फिर 50 मीटर दूर चले गए। इस टोटल में टाइम कितना लगा, 1 ही मिनट लगा उनको। 2 मिनट बाद तो यहाँ पे खड़े थे। हाँ, अब सही चीज आपने देखी, 3 मिनट में यहाँ पे आ गए वो। मतलब बेसिकली 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर ले जा रहे हैं, 100 मीटर का, 100 मीटर का 1 मिनट में। 2 मिनट पे यहाँ पे थे 50-50 मीटर दूर, 3 मिनट बाद क्या हुआ, वापस से क्रॉस करने के बाद 50-50 मीटर दूर खड़े थे। मतलब 1 मिनट में उन्होंने 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। और उनको शुरुआत में चले हुए कितना टाइम हुआ था, 2 मिनट। तो 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, दोनों की रिलेटिव स्पीड तो सेम है, चाहे वो एक दूसरे की तरफ चलें चाहे एक दूसरे से दूर चलें, रिलेटिव स्पीड तो दोनों में सेम रहेगी। हाँ, 2 मिनट में अपना 200 मीटर हो जाएगा। 2 मिनट में, अब पहला वाला देखो, 2 मिनट में वो अपनी रिलेटिव स्पीड से 200 मीटर चले थे, तो ए यहाँ तक आया था, बी यहाँ तक आया था, बीच का डिस्टेंस कितना था, 50। तो बस इस 200 में 50 को जोड़ देंगे, 250। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। टिपिकल सवाल है, बहुत टिपिकल सवाल है। अब बस टिपिकल इसलिए है कि अपने को ये देखना है कि डिस्टेंस जब वो जितना वो ट्रैवल कर रहे हैं, 1 मिनट में बस वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर ले जाएंगे। ये चीज़ दिख गई तो बाकी सब कुछ यूनिटरी मेथड है। अब एक चीज़ थोड़ा सा इसमें और अगर इसको टफ बनाएं, कितने मिनट बाद वो मिलेंगे, कितने मिनट बाद वो मिले होंगे। तो मुझे टाइम बताओ, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कितने मिनट, यहाँ कितने मिनट पे ये दोनों मिले होंगे। तो हाँ, जो भी टाइम होगा 2 से 3 के बीच में ही होगा। 2 मिनट पे तो दूर थे, उसके बीच में कहीं मिले, और 3 मिनट बाद तो फिर अलग अलग हो गए थे। तो दोनों के बीच में कहाँ पर वो मिले होंगे। और डिस्टेंस के हिसाब से नहीं कह सकते कि वो मिड में मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, टाइम के हिसाब से कह सकते हैं कि इन दोनों के बिल्कुल मिड पे है। हाँ, टाइम, यस, यस, टाइम बिल्कुल बराबर लगेगा, बिल्कुल आधे मिनट पे वो मिल गए होंगे। तो जो उनका मीटिंग पॉइंट होगा वो होगा 2.5 मिनट का, 2.5 मिनट्स पे वो आपस में मिले होंगे। थोड़ा सा टीएसडी के, टाइम स्पीड डिस्टेंस के, ये टिपिकल सवाल हो जाते हैं। कंसेप्ट कुछ भी नया नहीं है, वही चीज़ है, वही रिलेटिव स्पीड है, वही एक दूसरे की तरफ मोशन है, अलग जाना, डिस्टेंस सेम, टाइम और स्पीड का वेरिएशन, एग्जैक्टली वही सारी चीज़ है। पर सोचने का नज़रिया बहुत बदल जाता है सवाल सवाल पे। गहरा सवाल है।
7th। तो देखो जो छुड़भैया सवाल हैं वो तो किताब में मिल ही जाएंगे, तो उनके पीछे क्यों टाइम वेस्ट करें। कुछ ऐसा देखें जहाँ पे हम लोग अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, जहाँ से आप अपनी अप्रोच को सुधार सकते हो। ये अपनी टनल है 900 मीटर की, दो एंड है उसके एक्स और वाई। या इस वाले एंड को एक्स नाम दे देते हैं, इसको वाई नाम दे देते हैं। एक चोर जो है वो 100 मीटर अवे फ्रॉम एक्स एंड एक्स व्हेन ही सीज अ पुलिस जीप कमिंग अप्रोचिंग फ्रॉम साइड एक्स। कहने का मतलब है कि जो चोर है वो इस टनल के अंदर कहीं पर है और 100 मीटर दूर है पॉइंट एक्स से। अगर यहाँ पे माने कि चोर अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है, इस वाले पॉइंट पे अपना चोर अभी खड़ा हुआ है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 100 मीटर। 100 मीटर। और irrespective ऑफ द डायरेक्शन he runs towards, he would be caught exactly at one of the ends of tunnel। कि चाहे वो यहाँ से x की तरफ भागे तो वो exactly यहाँ पे कोने में पकड़ा जाएगा, अगर वो यहाँ से y की तरफ भागे तो इस तरफ पकड़ा जाएगा। और पुलिस की जीप जो है वो इस तरफ से आ रही है। अब अपने को नहीं पता है कि पुलिस जीप कहाँ पर है, पर एक चीज अपने को पता है कि जितनी देर में या जितने टाइम में ही 100 मीटर कवर करेगा डिस्टेंस, उतनी देर में जो अपनी पुलिस की जीप है वो आके यहाँ पे खड़ी हो जाएगी, चाहे वो उस टनल के बाहर कहीं पर भी हो। ये चीज समझ में आई कि नहीं पहले तो। हाँ, उन्होंने कहा है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, किसी भी तरफ अगर वो भागे, तो हम पहले ही कह रहे हैं कि अगर वो इस तरफ भागे, 100 मीटर है बस यहाँ पे, तो अगर वो कम डिस्टेंस भागे ना कि टनल से निकल के कहीं और भाग जाएगा, तो सबसे पहले वो छोटी डिस्टेंस ट्राई करेगा। एनीवेज, तो 100 मीटर है। पुलिस की जीप कहाँ पर है वो अपने को नहीं पता, लेकिन अपने को एक बात पता है कि जितनी देर में ये चोर एक्स वाले एंड तक पहुंचेगा, पुलिस की जीप आके उसको यहीं पे धर लेगी। हम्म तो जब वो 100 मीटर चलता है तो पुलिस की जीप यहाँ पे आ जाती है। अब ये तो इस तरफ वाली बात हुई, अब देखते हैं कि उस तरफ क्या होता अगर वो उस तरफ दौड़ता तो वापस देखें, यहाँ पे खड़ा है, ये वाली डिस्टेंस 100 मीटर है। अगर वो यहाँ से इस तरफ दौड़ता और अगर एग्जैक्टली 100 मीटर दौड़ता, और ये वाली डिस्टेंस भी 100 मीटर है, तो पुलिस की जीप तब तक क्या होता, यहाँ पे पहुंच चुकी होती, क्योंकि अपने को पता है जब वो 100 मीटर, जितनी देर में वो 100 मीटर दौड़ता है, पुलिस की जीप इस एंड पे आ जाती है। अब यहाँ से इस पॉइंट पे चोर है, यहाँ पे पुलिस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल 900 है, तो ये उसमें से 200 घटा देंगे, 700। और अब क्या होगा, पुलिस आके उसको एग्जैक्टली वाई वाले पॉइंट पे पकड़ेगी। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे रेशो। किसका रेशो ले लें यहाँ पे, डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस का रेशो ले सकते हैं। अगर देखें, हाँ अगर देखें कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस, तो जितनी देर में चोर जो है वो जब 700 मीटर दौड़ेगा, तो पुलिस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है उसको, मतलब 900 मीटर दौड़ेगी। ये हो गया अपना 7/9। तो जब डिस्टेंस अपना ये है तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, रिवर्स तो नहीं होता, टाइम कांस्टेंट होने पे सेम रहता है। हाँ, तो ये स्पीड ऑफ थीफ और स्पीड ऑफ पुलिस हो जाएगा, बस हो गया। स्पीड ऑफ थीफ और स्पीड ऑफ पुलिस पूछा है, ST/SP 7:9, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, ये है अपने सिंपल रेशो बेस्ड सवाल। अगर व्यक्ति अपनी स्पीड 25% से बढ़ा दे तो वो अपने ऑफिस 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। कुंदन कह रहा है 40, अमर और कुंदन कह रहे हैं 50। देख लेते हैं, स्पीड में आपने क्या किया, 25% से बढ़ाया, मतलब 25% 1/4 होता है, तो ये हो जाएगा 5/4। 4 क्या होता है, ओल्ड वाली स्पीड, 5 क्या है, न्यू वाली स्पीड।
अब अगर टाइम की बात करें, स्पीड का रेशियो अपने को पता है, डिस्टेंस तो दोनों के बीच में कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 4/5। 5 क्या है ओल्ड वाला टाइम, 4 क्या है न्यू वाला टाइम। ये सब कुछ दिया हुआ है। अब उन्होंने कहा है कि क्या हो रहा है, वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है, तो 4 और 5 के बीच का डिफरेंस है 1 यूनिट करस्पॉन्ड करता है 10 मिनट को। व्हाट इज द टाइम ही यूजुअली टेक्स टू रीच हिज ऑफिस, तो अपने को निकालना है 5 की वैल्यू हो जाएगी 50 मिनट। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर वो ये पूछते कि नया टाइम क्या है, तो वो होता अपना 40 मिनट। तो ये ओल्ड और न्यू में ध्यान रखना कि जो रेशो लिखते हैं उसमें पुराना कौन सा है, नया कौन सा है। हाँ, इनिशियल और फाइनल, नीचे वाला ओल्ड, ऊपर वाला न्यू। नाइन्थ, एक व्यक्ति को 77 मिनट लगते हैं अपने ऑफिस पहुंचने में। नहीं, फॉर 77 मिनट्स लिए उसने, यूजुअल था 55। स्पीड कितने परसेंट से घटा दी। अगेन डिस्टेंस कांस्टेंट है, और तरुण कह रहा है ए। हाँ, 1/7 2/7 वाली गलती कर रहे हो। चलो, एक पर्सन ने 77 मिनट्स लिए पहुंचने में, यूजुअल 55 था, तो अगर टाइम के रेशो की बात करें तो पहले उसको 55 मिनट लगते थे, अब उसको 77 मिनट लग रहे हैं। 11 से सिंप्लीफाई कर दें यहीं पे, तो टाइम का रेशो हो जाएगा 7 और 5 का। तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, 5/7। ये क्या थी, पहले की स्पीड, ये थी नई स्पीड, मतलब उसने बेसिकली किया, 2 का डिफरेंस आ रहा है कितने पे, 7 पे, इसका परसेंटेज निकालना है, तो 2/7 होता है 28.57, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, ये वाले सवाल सब आप लोग फटाफट कर लोगे। स्पीड 20% से घटा दी, उसको 75 मिनट्स लगते हैं पहुंचने में। इतनी देरी हुई है, तरुण कह रहा है 15 मिनट। हाँ, वो ठीक है। स्पीड को वो 20% से कम कर रहा है, तो अगर स्पीड की बात करें 20% से कम का मतलब 4/5, पहले 5 थी अब 4 हो गई। तो टाइम की बात करेंगे, ये इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब पहले 4 यूनिट लगते थे, अब 5 यूनिट लगेंगे, क्योंकि स्पीड आपने घटा दी है। एक इन्होंने क्या दिया, ही टेक 75 मिनट्स टू रीच हिज ऑफिस, अब उसको 75 मिनट्स लग रहे हैं, मतलब ये अब 5 की जो वैल्यू है वो आपको दी है 75, एक की वैल्यू हो जाएगी 15। उन्होंने बोला कितना देर हो रहा है, मतलब डिफरेंस निकालना है, तो गैप तो 1 का ही है, 1 की वैल्यू 15 ही है, ऑप्शन नंबर बी। 11th, इस टाइप पे बनने वाले जितने वेरिएशन है वो सारे मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। स्पीड उसने 30 से 40 कर दी, तो वो अपने ऑफिस 15 मिनट जल्दी पहुंच गए। डिस्टेंस बताना है कितना है। इस तरह के सवाल एसएससी सीजीएल में और सीएचएसएल में बहुत दिखे। तरुण कह रहा है ए आएगा, 30 किलोमीटर। स्पीड की अगर बात करें, इधर रेशो में बात करते हैं, पहले वो 30 से चलता था, वो 40 से चल रहा है, मतलब पहले 3 यूनिट स्पीड थी, अब 4 यूनिट स्पीड हो जाएगी। तो टाइम की बात करें, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब पहले उसको 4 यूनिट लगते थे, अब उसको 3 यूनिट टाइम लगेगा। ही रीचेस हिज ऑफिस 50 मिनट्स अर्ली, यहाँ का जो एक का गैप है वो अपने को दिया है 15 मिनट। अपने को निकालना है डिस्टेंस कितना ट्रैवल है, तो यहाँ पे अपने पास दो रास्ते खुल जाते हैं, चाहे ये वाला टाइम निकाल लो, चाहे ये वाला टाइम निकाल लो। एक बार मैं आपको दोनों से करके दिखा देता हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट है, तो 3 यूनिट की हो जाएगी 45 मिनट, 4 यूनिट की हो जाएगी 60 मिनट। अब इस सवाल में अपने को 60 मिनट यूज करना आसान रहेगा, तो 60 मिनट का मतलब होता ही 1 घंटा है, तो वो अपने लिए कैलकुलेशन कम हो गया। अगर पहले नीचे वाले को देखें 60 मिनट को, तो स्पीड क्या करस्पॉन्ड करती है, 3 3 मतलब 30,
तो 30 किलोमीटर से चलेगा 1 घंटे, डिस्टेंस हो जाएगा 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। यही चीज़ क्या अगर मैं 45 मिनट लेके करूँ तब भी आ जाएगी, आ जाएगी। 45 मिनट्स हैं, स्पीड कौन सी कंसिडर करूंगा, ऊपर वाली मतलब 40। 40 की स्पीड से वो चलेगा 45 मिनट्स। 45 मिनट्स को अपने को कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 बार, ये 3 बार, 15, ये भी 30 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए। तो कोई सा भी लो, स्मार्टली क्या चूज करेंगे जहां पे अपन इजीली उसको आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों ही अगर ऐसे होते 55 45 समथिंग, तो फिर आप 45 की तरफ जाते। 12th। 4 किलोमीटर प्रति घंटे चलने से 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर 5 किलोमीटर पर आवर से चले तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है। डिस्टेंस बताना है। अमर कह रहा है ऑप्शन सी, 3 किलोमीटर। स्पीड की बात करें, पहले 4 से चल रहा था, अब 5 से चल रहा है। टाइम की बात करें, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब पहले 5 यूनिट लगते थे, अब 4 यूनिट लगेंगे। इफ ही पहले क्या हो रहा था, वो 5 मिनट लेट हो रहा था, और बाद में क्या हो रहा है, वो 4 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो इस 5 मिनट और 4 मिनट, लेट और अर्ली, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? हाँ, 1 यूनिट करस्पॉन्ड कर रहा है 9 मिनट्स को। 1 यूनिट करस्पॉन्ड कर रहा है 9 मिनट्स को। तो डिस्टेंस निकालना है, किसी का भी निकाल लो। अगर 5 से देखें, 5 की वैल्यू हो जाएगी 45 मिनट्स। स्पीड क्या है उसकी, 5 को करस्पॉन्ड कर रहा है 4, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 45 मिनट्स अपने को उसको चलाना है। इसको आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। 4 से 15 बार, 15 से 3 बार, 3 किलोमीटर। तो ये लेट और अर्ली का ध्यान रखना है, यहाँ पे लेट और यहाँ पे अर्ली, तो दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा 9 मिनट का। ये वाला क्लियर है? 13th। फाइंड हिज यूजुअल टाइम, तो थोड़ा आसान हो गया। अगर 3/4 स्पीड से चलता है तो 1.5 घंटे लेट होता है। यूजुअल टाइम क्या है उसका पहुंचने का? कौन सा ऑप्शन? बी, 4.5 आवर्स कह रहा है अमर। 3/4 ऑफ इज यूजुअल स्पीड, मतलब पहले अगर उसकी स्पीड 4 थी तो अब उसकी स्पीड 3 हो जाएगी। तो टाइम क्या होगा, पहले 3 यूनिट लगता था, अब 4 यूनिट लगेगा। गैप कितना दिया है ये, 1 यूनिट करस्पॉन्ड कर रहा है 1.5 आवर्स को। हमें निकालना यूजुअल टाइम क्या है, तो 3 वाला, ओरिजिनल वाला निकाल देंगे। 3 की वैल्यू अपने को निकालनी है, ये हो जाएगा 4.5 आंसर। सेम कंसेप्ट चल रहा है, कोई अंतर नहीं इन सवालों में, बस क्या पूछा जा रहा है वो अपने को ध्यान रखना है। इसके किस किस वैल्यू का यूज करके हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा रहे होंगे। 14th। A person generally reaches his office 30 minutes late. He reduces speed by 25%. तो समय पर ऑफिस पहुंचना है। तो हम कह रहा है 60 मिनट।
टाइम में थोड़ी गड़बड़ कर रहे हो, देखते हैं। ही रिड्यूसेस स्पीड बाय 25%, तो स्पीड जो है वो उसने 25% से कम कर दी है, ये हो जाएगा 3/4। तो टाइम का अपना रेशियो हो जाएगा इसका इनवर्स, मतलब नीचे 3 और ऊपर 4। स्पीड कम कर दी है, टाइम बढ़, अब उसको ज़्यादा लगेगा। अ पर्सन जनरली रीचेज हिज ऑफिस 30 minutes लेट, ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 25% वन डे एंड अराइव्स ऑफिस 20 minutes लेट। तो बेसिकली डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 यूनिट करस्पॉन्ड कर रहा है 20 मिनट को। तो अगर उसका यूजुअल टाइम देखें 3 यूनिट हो जाएगा 60 मिनट। पर क्या ये आंसर होगा? यस, यस, है ना, ऑन टाइम पहुंचना है उसको। वो पहुंचता ही 30 मिनट लेट है, मतलब ये 60 मिनट तो 30 मिनट लेट को जोड़ के है। अब जब वो 60 मिनट में पहुंचता है तो 30 मिनट ऑलरेडी लेट है वो, उसको टाइम पे पहुंचने के लिए 30 मिनट जल्दी करना पड़ेगा, तो इसमें से 30 घटाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जनरली मतलब वो यूजुअली ही 30 मिनट लेट है, मतलब ये 60 जो है इसमें 30 मिनट उसका जोड़ के बताया गया है, तो 30 मिनट तो लेट है ही। तो अगर उसको टाइम पे पहुंचना है तो उसको 30 मिनट कम में पहुंचना पड़ेगा इस टाइम से। तो 60 - 30 30। सब कुछ लैंग्वेज का है, कंसेप्ट एग्जैक्टली वही है, स्पीड का रेशो, टाइम का रेशो, उसके बाद यूनिटरी मेथड लगाना है। बस क्या पूछ रहे हैं वो सब अपने को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। इस टाइप के सारे सवाल हो गए। हाँ, 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 फटाफट यूनिटरी मेथड लगा के तो वैल्यूज तो निकल जाएंगी, उसके बाद फिर एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ना पड़ता है कि ये जो टाइम आया ये किसका था, तो ये इनिशियल वाले का था 30 मिनट लेट के हिसाब से, तो उसको फिर अपने को एडजस्ट करना पड़ रहा है आंसर टिक करते सर। नेक्स्ट, आज का आखिरी सवाल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। तरुण कह रहा है 240 किलोमीटर। कैसे देखते हैं, क्या अप्रोच रहती है इस तरह के सवालों में? हम्म, तो बेसिकली दो कंडीशंस यहाँ पे अपने पास हो गई। पहली कंडीशन वो ये बता रहा है कि 2 घंटे चलने के बाद जो है उसमें कुछ खराबी आ जाती है और उसकी स्पीड 25% से कम हो जाती है। स्पीड 25% से कम हो रही है, तो अगर यहाँ साइड में अपन लिखें स्पीड में क्या वेरिएशन आ रहा है, 25% से कम मतलब 3/4। ये पहले 4 थी, अब वो 3 हो गई, तो जब वो 3 हो गई तो उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, टाइम में डिफरेंस आ रहा होगा। हाँ, तो टाइम की अगर बात करें हैं, टाइम का रेशो हो जाता 3/4, कि पहले 3 यूनिट लगना था अब 4 यूनिट लगना लगेंगे। किस पॉइंट के बाद? अगर ये पहली कंडीशन है ऊपर, ये है नीचे दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में बात करें तो इस पॉइंट के बाद जो टाइम लगना था 3 यूनिट वो अब लगना है 4 यूनिट। क्यों लगना है? क्योंकि उसकी स्पीड अब यहाँ पे कम हो गई है, इस वजह से।
ये तो ही पहली कंडीशन की बात। अगर अब दूसरा देखें, हैड द स्नैक डेवलप 40 किलोमीटर फर्दर, अगर इस पॉइंट पर ना होकर इस पॉइंट पर खराबी आती, ये हो गया अपना दूसरा केस कि इस पॉइंट पर ना होकर इस पॉइंट पर आ रही, और ये डिस्टेंस कितना दिया है अपने को 40। अगर 40 किलोमीटर के बाद जो भी है वो खराबी आती तो क्या होता, उसको 20 मिनट कम लगते अब की बार, और इनिशियली क्या हो रहा था 30 मिनट उसको ज़्यादा लग रहे थे। तो पहले पहले इसको देख लेते हैं। पहली कंडीशन की बात करें तो 30 मिनट उसको ज़्यादा लग रहे थे, तो आपने टाइम डिफरेंस तो निकाला ही है यहाँ पे। 1 मिनट का क्या मतलब आ रहा है, 30 मिनट। तो हमेशा यहाँ पे ओरिजिनल टाइम अपने को निकालना होता है। 3 यूनिट का क्या मतलब होता है, 90 मिनट। ये क्लियर है? मतलब अगर अगर यहाँ पर खराबी ना आई होती तो ये वाला जो टाइम होता इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो होता 90 मिनट। ओरिजिनल टाइम निकाल रहे हैं अपन, ओरिजिनल टाइम निकाल रहे हैं। खराबी के बाद वाला तो 120 मिनट होता। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब 40 किलोमीटर के बाद डिले हुआ के बाद जब खराबी आई तो 20 मिनट का डिले आ रहा है। तो इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। स्पीड तो सेम रहने वाली है ना, 3/4, मतलब इस पॉइंट के बाद जो है आपकी स्पीड वो कम हो जाएगी, तो टाइम आपका इस पॉइंट के बाद बढ़ेगा। कितना वेरिएशन आ रहा है यहाँ पे, अब की बार आपको 20 मिनट लग रहे हैं, मतलब इसका जो गैप है 1 यूनिट वो करस्पॉन्ड कर रहा है आप किसको, 20 मिनट को। तो इनिशियल क्या होता, 3 यूनिट करस्पॉन्ड करता 60 मिनट को। कहने का मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इनिशियल टाइम मेरा 60 मिनट होता, मतलब यहाँ से यहाँ तक होता मेरा 60 मिनट। तो ये कितना होता, 30 मिनट। तो मुझे एक्चुअल उसका टाइम पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गई। क्या मैं यहाँ से स्पीड निकाल सकता हूँ कार की, इनिशियल स्पीड मिल जाएगी वो अपने को चाहिए। तो स्पीड ऑफ ए हो जाएगा, कितना डिस्टेंस उसको चलना है 40, कितने टाइम में, ये टाइम कौन सा आ रहा है ओरिजिनल बिना खराबी वाला 30 मिनट। आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब अपने को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 60 कार की अपने को स्पीड मिल गई। ये अपने को चाहिए होता है। इसके बाद वो अपने से जो चाहेंगे अपन वो उसको बता सकते हैं, चाहे वो अपने को ये वाला डिस्टेंस पूछे वो बता दिया, ये डिस्टेंस पूछे वो बता सकते हैं, ये डिस्टेंस पूछे वो बता सकते हैं। ओरिजिनल स्पीड अपने को पता है 80 के बराबर है, नई स्पीड होती 3 यूनिट किसको करस्पॉन्ड करता वो अपन बता सकते हैं। तो इस ओरिजिनल स्पीड के मिलने के बाद इस सवाल में चाहे जो पूछा जाए सब कुछ बताया जा सकता है। तो याद रखने वाली क्या बात है, हमें हमेशा निकालना होता है उसका ओरिजिनल टाइम। अगर खराबी ना आई होती तो कितना टाइम लगता पहले, बाद में अगर इतने डिस्टेंस के बाद खराबी आई होती ना आई होती तो कितना टाइम लगता, मतलब 40 किलोमीटर वो कितने टाइम में ओरिजिनल स्पीड से कवर कर लेती। बस अब उन्होंने क्या पूछा अपने को, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए से लेके बी तक में डिस्टेंस कितना है, कैसे निकालें। यस हो गया, सही है ना। हाँ यहाँ तक तो वो चला ही 2 घंटे तक था, ए से लेके इस वाले पॉइंट तक 2 घंटे चला था, 90 मिनट और उसमें ओरिजिनल टाइम उसको लगता, मतलब 3.5। तो स्पीड कितनी होती है उसकी 80 की, टाइम कितना लगता है उसको 3.5, 35/10। सबको यहाँ से अपन हटा दो, 8×3 = 24 होता है, 5×8 = 40 होता है, मतलब 280। 280 किलोमीटर है ए से लेके बी का डिस्टेंस। ये वाला सवाल थोड़ा सा लेंदी होता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्टेप्स अपने को इसमें पता होने चाहिए कि हम क्या चीज़ निकालते हैं। अगर ये स्पीड पता चल जाए तो हम यहाँ पे सब कुछ निकाल सकते हैं। नई पुरानी स्पीड पता है, नई स्पीड पता है, ये वाला टाइम पता है तो ये डिस्टेंस बता देंगे, ये वाला डिस्टेंस तो पता ही है, ये वाला टाइम पता है इसका भी डिस्टेंस हम निकाल देंगे। सब कुछ निकाल सकते हैं अगर अपने को ये वाली स्पीड मिल जाए, उसकी ओरिजिनल स्पीड मिल जाए।